अगर मैं आपसे कहूं कि देश में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो भगवान राम पर रिसर्च कर रही है और मध्य प्रदेश में एक ऐसा शख्स है जो कचरा बेचकर लाखों रुपए कमा रहा है और चीन में एक ऐसा वक्त आया था जब जिनपिंग को अपने सैनिकों की रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाना पड़ गया, क्या है इन बातों के पीछे की सच्चाई? आज हम इन्हीं सब बातों पर पड़ताल करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देश में तमाम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कई ऐसी अनसॉल्व चीज़ों पर रिसर्च करती हैं जिसके होने और ना होने का दावा किया जाता है। लेकिन देश में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो रिसर्च तो कर रही है पर साइंस या दूसरे किसी सब्जेक्ट पर नहीं, बल्कि भगवान श्री राम पे। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है पर सच है। असल में देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक उत्तर प्रदेश की दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी एक रिसर्च कर रही है। असल में यूनिवर्सिटी जानना चाहती है कि राम की भाषा कैसी थी, उनकी मान्यताएं कैसी थी, उन्होंने अपना वनवास कैसे पूरा किया और संस्कृति को वो कैसे फॉलो किया करते थे। यही नहीं, इसके लिए यूनिवर्सिटी एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी तैयार करने वाली है। दुनिया में पैसों की गर्मी और मैन पावर दिखाने वाला चीन अब अपने ही सैनिकों की रिटायरमेंट उम्र को बढ़ा रहा है। वजह है चीन में तेजी से बढ़ती हुई आबादी, जिससे निपटने के लिए इस तरह का फैसला लिया गया है। चाइनीज अकेडमी ऑफ लेबर एंड सोशल साइंसेज के जिन वेइगेंग ने कहा था कि रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने के लिए लचीले रास्ते की जरूरत है। असल में इसमें होगा ये कि जो लोग रिटायरमेंट के नज़दीक होंगे उन्हें कुछ दिन और काम करना होगा। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले चीन में पुरुषों की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल हुआ करती थी और महिलाओं की उम्र 55 साल, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। और इस कदम से चीन देश में घटती हुई युवाओं की संख्या को बढ़ाने या फिर इक्वल करने पर काम कर रहा है। और यह बदलाव चीन में हुआ है एक नीति की वजह से जो 1980 से 2015 तक वन चाइल्ड पॉलिसी की थी। लेकिन ऐसा ना होने की वजह से चीन में सीनियर सिटीजन्स की संख्या बढ़ गई और इससे पेंशन बजट अफेक्ट हुआ। वैसे एक अनुमान ये भी लगाया गया है कि चीन में 60 साल से ज़्यादा के लोगों की संख्या 2035 तक बढ़ सकती है, वो भी 40 करोड़ के आसपास। और अगर बात 1960 की जाए तो रिटायरमेंट की उम्र का दायरा 44 साल ही था, जो 2021 तक 78 साल हो गया और 2050 तक यह आंकड़ा 80 साल भी जा सकता है। क्या आपको पता है कि मेवाड़ में एक ऐसा शूरवीर घोड़ा हुआ था जिसने अपने मालिक के लिए एक मुगल बादशाह को सरे राह जान से मार दिया। असल में भारतीय इतिहास के पन्ने पलट कर देखे जाएं तो इसमें इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी काफी वफादार हुआ करते थे और इस बात को साबित किया था शुभ्रक नाम के एक घोड़े ने। असल में हुआ यह था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेवाड़ के राजा कर्ण सिंह और उनके घोड़े शुभ्रक को युद्ध में हराया और लाहौर ले गए, जहां से कर्ण सिंह भाग निकले। ये बात जब कुतुबुद्दीन को पता चली तो उसने कर्ण सिंह को पकड़ने के लिए उसकी सजा के दिन पोलो खेलने का ऐलान कर दिया। और जब वो दिन आया तो शुभ्रक अपने मालिक को बेड़ियों में देखकर भड़क गया और अपने ऊपर बैठे सैनिक को गिराकर मार डाला। इसके बाद वो अपने मालिक को लेकर फरार हो जाता है और तब होते हैं ताबड़तोड़ हमले, जिससे घोड़ा घायल हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी बहादुर शुभ्रक कर्ण सिंह को सुरक्षित जगह पहुंचाकर शहीद हो गया। आपने बिग बाजार से कई बार शॉपिंग की होगी, वो अलग बात है कि अब आप तो क्या कोई भी वहां से शॉपिंग नहीं कर सकता क्योंकि बिग बाजार भारत में बंद कर दिए गए हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि बिग बाजार की शुरुआत कैसे हुई? नहीं पता ना? तो सुनिए। कभी दुकानों में जा जाकर जीन्स बेचने वाला एक शख्स अचानक बिग बाजार का मालिक बन जाता है। कैसे, ये भी सुनिए। असल में बिग बाजार के फाउंडर किशोर बियानी अपने कॉलेज के दिनों से ही कुछ हटकर करना चाहते थे, इसीलिए वो राजस्थान से अपने गाँव को छोड़कर मुंबई बिजनेस करने चले आए और अपना फैब्रिक देकर जीन्स बनवाकर दुकानों में जा जाकर बेचना शुरू किया। एक दिन वो जीन्स बेचने एक दुकान में गए तो उन्होंने देखा कि दुकान में एक ही सेल्समैन था और हजारों की भीड़ थी। वो अकेला बंदा हर एक कस्टमर को संभाल रहा था। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा स्टोर शुरू किया जाए कि जहां कस्टमर अपनी पसंद का सामान खुद चुने और खुद कैश काउंटर तक लेकर आए। बस इस आइडिया को लेकर वो आगे बढ़े और बना दिया बिग बाजार। क्या ये बात सच है कि लोगों की पहचान उनके जूतों से होती है? अगर ये सच है तो शायद आज कई कंपनीज जूते बेचकर करोड़ों कमा रही है। असल में एक ऐसी ही कंपनी है प्यूमा। कोरोना टाइम में जब एडिडास और नाइकी जैसे ब्रांड घाटे में जा रहे थे तो वहीं प्यूमा अपनी सेल्स को डबल करने में लगी हुई थी। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? दरअसल प्यूमा की सेल 2019 में 1413 करोड़ और 2021 में 2044 करोड़ थी, तो वहीं एडिडास की सेल 2019 में 1250 करोड़ और 2021 में 945 करोड़ थी, यानी कोरोना टाइम में भी बड़ा घाटा। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? वजह थी प्यूमा शुरू से ही फ्यूचर प्लान लेकर चल रहा था। जैसे साल 2018 में प्यूमा अपने आप को ऑनलाइन शिफ्ट कर जाता है और 2019 में प्यूमा के 350 से ज़्यादा ऑनलाइन स्टोर खोल दिए गए, जो साल 2021 में बढ़कर 400 से ज़्यादा हो गए थे।
साथ ही प्यूमा ने अपने कस्टमर्स को सिर्फ 30 मिनट में कस्टमाइज जूते भी देने का वादा कर दिया और प्यूमा की ये टेक्निक लोगों को खूब पसंद आई और यही वजह थी कि आज भी प्यूमा लगातार ग्रो कर रहा है। इतिहास में हमेशा ही दिल्ली को लेकर क्यों लड़ाइयाँ रही, कभी सोचा है? असल में ऐसा कहा जाता रहा है कि जो दिल्ली का राजा होगा वही पूरे भारत का राजा कहलाएगा, पर यह कितना सच है? दरअसल दिल्ली को ही महाभारत में इंद्रप्रस्थ का नाम दिया गया है, यानी पांडवों का राज, जिसके बाद तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर ने इसे लाल कोट का नाम दिया, जिसे किला राय पिथौरा के नाम से भी जाना गया। इसका मतलब था पृथ्वीराज का किला। किसी भी लोकेशन को राजधानी बनाने से पहले वहाँ पानी का लेवल, वहाँ का मौसम, वहाँ से बॉर्डर की ऐसी दूरी कि दुश्मन जल्दी हमला ना कर पाए और राजधानी के लोग लड़ाई के लिए बॉर्डर तक जल्दी पहुँच जाए, ऐसी सभी बातों का ध्यान रखना होता है। और बस दिल्ली इन सभी पैमानों पर खरी उतरी। यहाँ से यमुना नदी बहती है जो कभी पानी का सोर्स हुआ करती थी। यहाँ से अफगानिस्तान का बॉर्डर भी इतनी दूर पर है कि दुश्मन जल्दी दिल्ली में घुस नहीं सकता और हम भी ज़रूरत पड़ने पर जल्द से जल्द बॉर्डर के पार जा सकते हैं। यही वजह है कि दिल्ली शुरू से ही राजधानी के रूप में रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शुभम खंडेलवाल एक ऐसा शख्स है जो घर के कचरे से स्टार्टअप करके लाखों रुपए कमा रहा है। लेकिन कैसे? असल में शुभम के घर के पास के मोहल्ले के लोग कूड़ा फेंकते थे, जिससे शुभम को आइडिया आया कि क्यों ना कूड़े का बिजनेस किया जाए। इसके बाद शुभम ने अपने दोस्त के साथ मिलकर स्टार्टअप के तौर पर एक वेबसाइट बनाई, जिसमें कोई भी शख्स घर के कचरे की जानकारी उस साइट पर दे सकता है और उसे बेचने की बात कर सकता है। इसके बाद शुभम खुद या फिर उनके स्टाफ का कोई भी मेंबर घरों से जाकर कचरा कलेक्ट करते हैं। इसमें सूखा या गीला कचरा दोनों ही होते हैं। फिर उसे आगे सेल किया जाता है, जिससे आता है प्रॉफिट। नॉर्थ कोरिया हमेशा से ही अपने अजीबोगरीब हरकतों के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अगर ना हो तो क्या होगा? सबसे पहले जो भी उसे मारेगा तो नॉर्थ कोरिया के लिए वो भगवान से कम नहीं होगा। लेकिन किम जोंग उन के दुनिया छोड़ने के बाद उसकी गद्दी पर उनकी इकलौती बेटी किम जोंग ई बैठेगी या फिर उनकी वाइफ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, इसमें तमाम जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें फॉर इंडिया।